नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबाली सैफी। स्पीड न्यूज़ की शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों के साथ। श्रीनगर शारजा फ्लाइट को अपने फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत देने से पाकिस्तान का इनकार। हाल ही में अमित शाह ने किया है इफ्तिताम। महबूबा मुफ्ती ने मरकज को बनाया निशाना। एनसी ने भी जाहिर किया अफसोस। अमित शाह ने गुज़िश्ता माह दौरा जम्मू कश्मीर के दौरान गो फर्स्ट एयरवेज की कम लागत वाली फ्लाइट का किया था इफ्तिताह। सरकारी जराये के मुताबिक शहरी हवाबाजी, उमूर खारजा और दाखिला उमूर की वजारतों को इस पेशरफ्त से कर दिया गया है आगाह। पाकिस्तान के इनकार के बाद श्रीनगर शारजा फ्लाइट के मुस्तकबिल पर उठ रहे हैं सवाल। 2009 में श्रीनगर दुबई फ्लाइट को पाकिस्तान की तरफ से फिजाई हुदूद के इस्तेमाल की इजाजत न मिलने के बाद सर्विस को किया गया था बंद। महबूबा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत को बनाया निशाना। कहा, हुकूमत हिंद ने बैनुल अक़वामी परवाजों के लिए फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने की पाकिस्तान से इजाजत हासिल करने की जहमत भी नहीं की गवारा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने पाकिस्तान के इनकार को बदकिस्मती दिया करार। अली मोहम्मद सागर ने कहा, पाकिस्तान के इस इकदाम से कश्मीरियों को पहुंची है तकलीफ। फौजी जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। राजौरी के नौशहरा सेक्टर में जवानों के साथ मनाएंगे दिवाली। अगले मोर्चों पर मुनक्किद किया जाएगा दिवाली का जश्न। साल 2019 में पीएम मोदी ने राजौरी में एलओसी पर फौजियों के साथ मनाया था त्यौहार। दिवाली पर वज़ीर आज़म की मौजूदगी से फौजी जवानों के हौसले होंगे बुलंद। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे जम्मू खिते के दौरे पर। आर्मी चीफ जनरल को ताज़ा सिक्योरिटी सूरत हाल पर दी जाएगी ब्रीफिंग। ऑपरेशंस के हवाले से तैयारियों के बारे में भी लेंगे अपडेट। जीओसी 15 को लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने शोपियां में पैदल घूमकर आम लोगों से की मुलाकात। जीओसी ने कई अफराद और दुकानदारों से की गुफ्तगू। लोगों ने जीओसी के साथ खिंचवाई तस्वीरें। डीपी पांडे ने मकामी लोगों को दिवाली की पेश की मुबारकबाद। शहर और शहरियों के नब्ज को समझने के लिए फौजी अफसरान ने आवाम से किया तबादला ख्याल। शोपियां कस्बे के इस दौरे के दौरान लोगों ने जीओसी का किया खैर मकदम। परमवीर चक्र अवार्ड याफ्ता मेजर सोमनाथ शर्मा को किया गया याद। श्रीनगर एयरपोर्ट पर मुनक्किद एक तकरीब में शुरकाए ने बहादुर फौजी अफसर की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई। मेजर सोमनाथ ने 1947 में कश्मीर को पाकिस्तानी हमलावरों से बचाने में अदा किया था अहम किरदार। मेजर सोमनाथ ने फौजियों की छोटी सी टुकड़ी की मदद से बडगाम में 600 से ज्यादा हमलावरों को रोकने में कामयाबी की थी हासिल। बांडीपुरा के बोनीनार में जंगलात की जमीन पर तारबंदी की मुखालिफत। मकामी लोगों ने कहा कि माल मवेशी चराना हो जाएगा मुश्किल। बरसों से जेर इस्तेमाल जमीन के हक से महरूम होने का डर। मकामी लोगों ने जाहिर किया अंदेशा, जमीन की तारबंदी से मवेशियों को चरने के लिए नहीं मिलेगी जगह। महकमा जंगलात का बयान, जिस जमीन की जा रही है तारबंदी वो स्टेट लैंड नहीं बल्कि महकमा जंगलात की है जमीन। जिला गांदरबल में टिम्बर को सड़ने गलने पर छोड़ देने के बाद उठाए जा रहे हैं सवाल। मकामी लोगों का इल्जाम, स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन ने ये लकड़ी इस्तेफादा कुनंदगान को फराहम करने के बजाय सड़ने के लिए छोड़ दी है। डोडा में सड़क की मरम्मत के 2 दिन बाद ही उखड़ने लगी ब्लैक टैपिंग। गैर मियारी मटेरियल इस्तेमाल करने का लोगों ने लगाया इल्जाम। ठेकेदारों पर कार्रवाई करने का मुतालबा। मकामी लोगों का इल्जाम, मुतालिका महकमा और ठेकेदारों की मिली भगत की वजह से हुआ ये सब काम। सड़क पर दोबारा तारकोल बिछाने और स्टाफ को ठेकेदार पर कार्रवाई करने का मुतालबा। दिवाली के पेश नजर जम्मू के बाजारों में भीड़। बेशतर लोग कोविड एसओपीज पर नहीं कर रहे हैं अमल। वबा से बचने के लिए एहतियात जरूरी। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी की बात पर कोई अमल करते नहीं देखा गया। न सिर्फ खरीदार बल्कि दुकानदार भी गफलत से काम लेते दिखाई दिए। लापरवाही पड़ सकती है भारी। पीएमजीएसवाई की जानिब से कोकरनाग की दीसो बडगाम सड़क पर मैगडम बिछाने का काम का आगाज। इलाके के लोगों ने ली राहत की सांस। मुतालिका महकमा और जिला इंतजामिया अनंतनाग का अदा किया शुक्रिया।
बारामूला में दिवाली की तैयारियां जोरों शोरों से जारी। दुकानदारों ने मुख्तलिफ किस्म के पटाखे, फूल और दीगर अशिया का रखा है स्टॉक। हिंदू बरादरी अपने मजहबी रसूम की अंजामदेही के लिए खरीद रही है जरूरी चीजें। श्रीनगर के फारूक अहमद ने पानी को जाया होने से बचाने के लिए तैयार किया है एक आला। पानी की टैंक भर जाने पर मोटर को खुद ब खुद बंद कर दिया है। फारूक की इस काविश की हो रही है सताइश। अनंतनाग में जवाहर बेगम नामी खातून के दोनों गुर्दे खराब। ऑपरेशन के लिए कसीर रकम दरकार। अहले खाना की माली हालत काफी खराब। साहिब सरवत अफराद से मदद की अपील। बांडीपुरा के वट्टापुरा इलाके में पॉलिटेक्निकल कॉलेज का बाजाब्ता इफ्तिताह। 14 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है सरकारी पॉलिटेक्निकल कॉलेज। स्किल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर असगर सामून ने किया इफ्तिताह। स्टूडेंट्स ने कॉलेज का इफ्तिताह होने पर इंतजामिया का अदा किया शुक्रिया। तलबा और तालबात ने कॉलेज की दीवारबंदी, मजीद शोबों के कयाम और कॉलेज के लिए ट्रांसपोर्ट सहूलियात मुहैया कराने का किया मुतालबा। वेटनरी प्रोफेशनलिज्म में आलमी जहानत का इजाफा करने के मकसद से गांधरबल में 2 रोजा ट्रेनिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बुराएकार लाकर वेटनरी प्रोफेशनलिज्म को फायदा पहुंचाने पर दिया गया जोर। माहौलियाती मसाइल को लेकर डोगरी कॉलेज कुपवाड़ा एक रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस में जिले भर के तमाम डोगरी कॉलेज के प्रिंसिपल्स ने की शिरकत। मुकर्ररीन ने माहौल के तवाजुन को बरकरार रखने के लिए दिए मशवरे। हायर सेकेंडरी स्कूल खाग में जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद। तकरीर नवेसी पेंटिंग मुकाबले भी हुए मुनक्किद। असातिज़ा और तालिबे इल्मों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात पर की गई संजीदा बातचीत। भदरवा में दिवाली के मौके पर सजे हुए हैं बाजार। लोग त्योहार की खरीदारी को लेकर हैं पुरजोश। इंतजामिया की तरफ से एडवाइजरी के बाद बाजारों में सिर्फ माहौल दोस्त पटाखे ही हो रहे हैं फरोख्त। मुख्तलिफ सड़कों, तालीमी इदारों के नाम तब्दील करने के अहकामात। कुलगाम में गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम होगा शहीद लांस नाइक नजीर अहमद के नाम पर। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए कलीम का नाम रखा जा रहा है शहीद इंस्पेक्टर अल्ताफ अहमद डार के नाम पर। महकमा देही तरक्यात कश्मीर का पुलवामा दौरा। डायरेक्टर ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तामीराती कामों का लिया जायजा। पंचायती नुमाइंदों के साथ महकमा का तालमेल बराबर कायम होने पर जताई खुशी। डीडीसी मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने त्राल के मुख्तलिफ देहातों का किया दौरा। उन्होंने अवामी वफूद से की मुलाकात। अवाम के मसाइल पर गौर करने की यकीन दहानी कराई। अवाम से सरकारी स्कीमों के फायदा उठाने की अपील। कठुआ में कुम्हार बिरादरी को सरकारी सतह पर मदद पहुंचाने की मांग। मिट्टी के बर्तन और दीप बनाने के पेशे को जिंदा रखने पर जोर। कुम्हार बिरादरी के खानदानों ने हुकूमत के नारवा सलूक का शिकार की शिकायत। पापोर के कोनबल इलाके से गुजरने वाली सड़क इंतहाई खस्ता हाल। मकामी लोगों ने सख्त मुश्किलात का किया सामना। लोगों ने इस जानिब तवज्जो देने की महकमे से की अपील। शाहराए आफाक सयाहती मुकाम गुलमर्ग में एक मरतबा फिर बर्फबारी से सयाहों में खुशी की लहर। काफी तादाद में सयाहों ने उठाया बर्फबारी का लुत्फ। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह का त्राल दौरा। सिंह ने लोगों के मसाइल का लिया जायजा। इंतजामिया से अपील। सर्दियों के अयाम में लोगों को हर तरह की पहुंचाएंगे सहूलत। ऑल इंडिया पीपल्स नेशनल पार्टी के कारकुनान ने कुपवाड़ा में किया मुजाहरा। विक्रम रंधावा के हालिया नफरत अंगेज मुतनाज़ा बयान के खिलाफ दर्ज कराया एहतजाज। बांडीपुरा में एक अदबी तकरीब का इनेकाद। राजा मोहिउद्दीन की बरसी के हवाले से मुनक्किद की गई तकरीब। अदबों और शोराओं ने राजा मोहिउद्दीन के अदबी सफर और उनके समाजी कामों पर अपने ख्यालात का किया इजहार। दिवाली के पेश नजर किश्तवाड़ में मार्केट चेकिंग। सब्जी, फल और दीगर अशिया की गई जांच। अफसरान के खराब अशिया
खराब अशिया को किया जाया, कवायद की पासदारी न करने वाले दुकानदारों पर जुर्माने आयद किए गए। पतलबाग पामपोर में निजी डेयरी फार्म का इफ्तिताह, डायरेक्टर एक्सटेंशन स्कॉट्स ने किया इफ्तिताह। 2 मकामी नौजवानों ने मुतालिका महकमे की मदद से कायम किया है डेयरी फार्म। बीजेपी अक़लियती मोर्चा के तर्जुमान फरीद अहमद फानी ने भदरवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मरकजी हुकूमत की फलाही स्कीमों के बारे में दी गई जानकारी। स्कीमों को मुआशरे के हर तबके तक पहुंचाने के लिए बेदारी मुहिम का आगाज। पुंछ में इंतजामिया ने गैर कानूनी कानकनी की रोकथाम के लिए उठाया कदम। डिप्टी कमिश्नर ने मल्टी डिपार्टमेंटल डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स मीटिंग की गैर कानूनी कानकनी पर नजर रखने के लिए मिलजुल कर काम करने पर दिया जोर। पुंछ में भी दिवाली की तैयारियां जोरों शोरों से जारी। बाजारों में लोगों का हुजूम। लोगों के मुताबिक वो मुल्क में 13 लोग मना रहे हैं जश्न और इस्तेमाल कर रहे हैं दिवाली के मौके पर चीजों का। अमेरिका में 5 से 11 साल की उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन की खुराक देने का अमल शुरू। सदर बाइडेन ने इस कदम को बताया खुशाइंद। कहा, अब बच्चों से मुतालिक फिक्रमंदियों का होगा अजाला। यूथोपिया में खाना जंगी जैसी सूरत हाल। TPLF के जंगजुओं के हमले में फौज के एक आला अफसर जाँ बहक। यूथोपिया में मुल्क की इमरजेंसी है नाफिज। रूस में बेलारूशियन कार्गो तैयारा हादसे का शिकार। हादसे में कम से कम 7 अफराद हलाक। लैंडिंग के दौरान पेश आया हादसा, तहकीकात का दिया गया हुक्म। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अपने इतालवी हम मुंसिफ से की मुलाकात। फलस्तीनी इदारों की तक़वियत और आवाम की हिमायत के लिए इटली के अज़्म पर किया तबादला ख्याल। बातचीत में इसराइली फलस्तीन अमनो अमल के तनाजुर पर भी रही तवज्जो। बांग्लादेश में मौसमियाती तब्दीली का सबसे ज्यादा खतरा। गुरदावी तूफान की वजह से माहौलियात को पहुंचा है नुकसान। बांग्लादेशी शहरियों और रोहिंग्या पनाहगुज़ीनों को लाहक है खतरा। ग्लासगो में मौसमियाती तब्दीली के हवाले से मुनक्किद की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश चांसलर ऋषि सुनक का ऐलान। 500 फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म पेरिस मुआहदे में शामिल होने पर रजामंद। अपने असासों को क्लाइमेट गोल के लिए तरतीब देने पर किया इत्तेफाक। ग्लासगो में समाजी इंसाफ कारकुनान का एहतजाज। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए सरमायाकारों के मकासद की जांच पड़ताल का किया मुतालबा। कारकुनान ने सरमायाकारों की नीयत पर उठाए सवाल। पाकिस्तान में महंगाई की बढ़ती शरह से आवाम बेहाल। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह 2019 से 10% के करीब। हुकूमत ने दुनिया भर में महंगाई को बनाया कीमतों में इजाफे की वजह। ईरान के नायब वजीर खारजा अली बाकरी करनी का बयान। आलमी ताकतों के साथ जौहरी मुज़ाकरात 29 नवंबर से दोबारा होंगे शुरू। ऑस्ट्रेलिया के वियना शहर में होंगे ये मुज़ाकरात। अमरीका, बरतानिया, सऊदी अरब और यूएई का मुश्तरका बयान। सूडान के सिविल हुकूमत की फौरी बहाली का मुतालबा। तमाम ममालिक ने सूडान की सूरत-ए-हाल पर संगीन तशवीश का किया इजहार। अमेरिका ने इजरायली स्पाईवेयर कंपनी NSO का किया ब्लैकलिस्ट। हैकिंग टूल्स से हुक्काम, सहाफ़ी, कारोबारी और अफराद और सिफारती एहलकारों को बनाया गया है निशाना। इजरायली कंपनी ने अभी नहीं किया है कोई तबसरा। रूस ने ग्लासगो मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर जो बाइडेन की तनकीद मुस्तरद। रूसी सदर की शिरकत न करने पर बाइडेन ने की थी तनकीद। रूस पर इवेंट की अहमियत को कम करने का लगाया इल्जाम। ग्रेटा थनबर्ग ने मौसमियाती हड़ताल और मार्च का किया ऐलान। जुम्मे की सुबह से होगी मौसमियाती हड़ताल। ग्रेटा ने कहा, खत्म हो रहा है वक्त। तब्दीली कॉन्फ्रेंस के अंदर से नहीं, आवामी दबाव से आएगी। ऑस्ट्रेलिया में लापता होने वाली 4 बरस की बच्ची 18 दिन बाद हुई सही सलामत बाजियाब। पुलिस ने अगवा मामले में एक शख्स को किया गिरफ्तार। किलोई नामी बच्ची की गुमशुदगी का मामला ऑस्ट्रेलिया ज़राए इब्लाग में तवज्जो का बना रहा मरकज। फलस्तीनी खानदानों ने यहूदी आबादकारियों की पेशकश को किया मुस्तरद। दर्जनों खानदानों को है बेदखली का खतरा।
सर तस्लीम खम करने के बजाय सड़कों का रुख करने का दिया इंतबाह। याहू ने चीन से अपनी सर्विसेज खत्म करने का किया ऐलान। गेमिंग मार्केट पर सख्त पाबंदियां आयद किए जाने के बाद किया ये फैसला। याहू अपना मकबूल गेम फोर्टनाइट करेगी बंद। काबुल के फौजी अस्पताल हमले में हलाकतों की तादाद में इजाफा। महलूकीन की तादाद हुई 25। महलूकीन में तालिबान रहनुमा हमदुल्ला मुखलिस भी शामिल। तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी दाइश खरासा पर की आए। अमेरिका में भी दिवाली पर छुट्टी मिलने की उम्मीद। अमेरिकी कानून साज कैरोलियन बी मालोनी ने ऐवान में पेश किया दिवाली डे एक्ट। लाखों हिंदुस्तानियों को होगा फायदा। हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान को रौंदा। टी20 वर्ल्ड कप मैच में दर्ज की अपनी पहली जीत। अफगानिस्तान को 66 रनों से दी शिकस्त। मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। हिंदुस्तान ने 20 ओवर में 2 विकेट पर 210 रन बनाए। अफगानिस्तान की टीम 7 विकेट पर 144 रन ही बना सकी। रोहित शर्मा, केएल राहुल, पांडे और पंत ने धमाकेदार बल्लेबाजी की। राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के हेड कोच मुकर्रर। न्यूजीलैंड सीरीज से संभालेंगे कमान। फिलहाल बेंगलुरु में नेशनल क्रिकेट एकेडमी के सरबराह के तौर पर कर रहे हैं काम। आईसीसी टी20 रैंकिंग बाबर आजम बने दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज। विराट कोहली 5वें मुकाम पर। आईसीसी टी20 आलमी कप के 2 अहम मुकाबले होंगे आज। ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला बांग्लादेश से। वेस्टइंडीज और श्रीलंका में होगी बदतरी की जंग। रोशनियों का त्योहार दिवाली आज। मंदिरों और घरों की गई है सजावट। खुसूसी पूजा पाठ का इंतजाम। दिवाली से कबल मोदी हुकूमत का बड़ा ऐलान। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटी। हुकूमत ने पेट्रोल पर 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी की कम। डीजल पर 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटी। आज से होगा इत्तला। मरकजी हुकूमत के ऐलान के बाद असम हुकूमत ने पेट्रोल डीजल पर वैट में कमी की। फी लीटर 7 रुपए की कमी का ऐलान किया सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने। सीएम ने पीएम मोदी की सताइश की। बिहार हुकूमत ने भी पेट्रोल डीजल पर वैट कम किया। पेट्रोल पर 1 रुपए 30 पैसे वैट की कमी। डीजल पर 1 रुपए 90 पैसे किया गया कम। त्रिपुरा सरकार ने भी आवाम को दी दिवाली की सौगात। पेट्रोल डीजल पर वैट में कमी का किया ऐलान। फी लीटर 7 रुपए की कमी का किया गया ऐलान। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल की कीमतों में की है कटौती। इंतखाबात के पेश नजर फी लीटर 12 रुपए कम किए गए हैं दाम। पीएम यूपी में आज से 12 रुपए सस्ता मिलेगा पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल के दाम में कमी पर लालू प्रसाद यादव का अमल। कहा दाम कम करना मोदी हुकूमत का ड्रामा। कम से कम 50 रुपए कम होना चाहिए दाम। कुछ दिन बाद फिर बढ़ा दिए जाएंगे दाम। पीएम मोदी 5 नवंबर को जाएंगे उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर। श्री आदि शंकर आचार्य समाधि का करेंगे इफ्तिताह। इस मौके पर पीएम आवामी रैली से करेंगे खिताब। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मेड इन इंडिया कोवैक्सीन को दी मंजूरी। कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को दी मंजूरी। मरकजी वजीर सेहत ने आलमी सेहत तंजीम का अदा किया शुक्रिया। त्रिपुरा फसादजदा इलाके का फैक्ट फाइंडिंग टीम ने किया दौरा। दौरे के बाद फैक्ट फाइंडिंग टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फसादात से 10 दिन कबल की गई थी मंसूबाबंदी। पुलिस ने तमाशाई का किरदार किया है अदा। हुकूमत ने नहीं उठाया कोई इकदाम। मुल्क भर में दीप उत्सव। 12 लाख दियों से जगमगाई हुई है राम की नगरी अयोध्या। कायम हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड। दिल्ली में एयर क्वालिटी खराब होने का अंदेशा। दिवाली पर पटाखेबाजी के बाद हवा के मेयार में आ सकती है गिरावट। सफर ने अपनी रिसर्च में किया खबरदार। पंजाब असेंबली इंतखाबात में प्रशांत किशोर की खिदमत हासिल कर सकती है कांग्रेस। सीएम चन्नी ने दिया इशारा। पंजाब में आइंदा साल होने हैं असेंबली इंतखाबात। दिल्ली हज कमेटी के जरिए हाजी
मंजिल में हज फॉर्म भरने की गई है शुरुआत। दिल्ली हज कमेटी के चेयरमैन मुख्तार अहमद ने एक प्रोग्राम के जरिए सफर हज की सरगर्मियों का किया आगाज। दादरा नगर हवेली हल्के से शिवसेना की कामयाबी की रियासत भर में सेना कारकुनान ने मनाया जश्न। संजय रावत ने कहा कि दिल्ली पहुंचने की राह हुई हमवार। महाराष्ट्र में स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को खांग्याने की कोशिश। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को हुकूमत में जम करने का मुतालबा। रियासत भर में स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का एहतजाज। त्रिपुरा में पेश आए वाकये के खिलाफ आकोला कलेक्ट्रेरिएट पर समाजी और मजहबी तंजीमों का एहतजाज। कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। मुतासरीन के साथ इंसाफ का किया मुतालबा। दिवाली के मौके पर मुंबई में नहीं दिए जाएंगे टीके। 4 नवंबर से 7 नवंबर तक नहीं दिए जाएंगे टीके। रियासती हुकूमत या बीएमसी के टीके मराकज पर नहीं दी जाएगी खुराक। मालेगांव शहर पुराना आगरा रोड हादसों का बनता जा रहा है गढ़। जानलेवा गड्ढे और रास्ते की तंगी की वजह से पेश आ रहे हैं हादसा। इंतजामिया और अवामी नुमाइंदों की बेहिसी से आवाम परेशान। बंगलुरु जमीयत उलमा कर्नाटक अरकान आमला का इजलास। मुल्क और रियासत की सूरत हाल पर गुफ्तगू। त्रिपुरा के तशद्दुद की गई मजम्मत। अक़लियतों के साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ मुहिम चलाने का ऐलान। कर्नाटक के 2 असेंबली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के बाद कांग्रेस पार्टी के लीडरों और कारकुनान में जोश। हांगल असेंबली हलके की आवाम से कांग्रेस लीडरों का इजहार तशक्कुर। हुजूराबाद में जीत पर बीजेपी का जश्न। 2023 असेंबली में भी कामयाबी का लीडरों ने किया दावा। तेलंगाना कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का गांधी भवन में इजलास। ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त पर मेंबरशिप पर किया गया तबादला ख्याल। वरांगल में टीआरएस की विजय गिरजना की तैयारियां। मकामी अफराद ने जमीन देने से किया इनकार। टीआरएस कारकुनों पर किया हमला। हैदराबाद से उत्तर प्रदेश जाने वाली प्राइवेट बस जिला निर्मल में हादसे का शिकार। 17 अफराद जख्मी। दिवाली पर आबाई मुकाम जा रहे थे लोग। 14 नवंबर को तिरुपति में सिदरन जोनल काउंसिल का इजलास। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने तैयारियों का लिया जायजा। इजलास में एपी, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के वज़राए आला की शिरकत मुतवक्के। अमरावती जेएसी की महापद यात्रा का तीसरा दिन। गुंटूर में मुस्लिम तंजीमों ने किया इस्तकबाल। पद यात्रा के दौरान एक रियासत एक सदर मुकाम की गई मांग। डीएड इम्तिहानात मुनक्किद करने की मांग। विजयवाड़ा में एहतजाज। नई तालीमी पॉलिसी को बनाया तनकीद का निशाना। एहतजाज में तलबा के अलावा सरपरस्तों ने की शिरकत। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में पटाखों की तैयारियों के दौरान धमाका। 2 लड़के शदीद जख्मी। पुलिस ने दर्ज किया मामला। जांच जारी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।